हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। ट्रायंगल्स में आज फिर एक कॉन्ग्रुएंसी का नया रूल लाएंगे, थ्योरम होगा, प्रूव करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रूस ली क्या बोले हैं कि समय ही ज़िंदगी है। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो समय बर्बाद मत करो, एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। समय ही ज़िंदगी है, इसका उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें आज प्रूव करना है। एसएसएस का मतलब होता है साइड साइड साइड। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है यदि तीनों के साइड करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। क्यों प्रूव करना होगा? क्योंकि इसका एक एग्जीम हम देखे थे कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है SAS से, उसको सिद्ध करना नहीं था, वो स्वयं सिद्ध था। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड अगर दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड के और एंगल के, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें भी पहले उसको अगर प्रूव कर लें तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। इसको लिख के देखते हैं। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर equal to the corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Prove the theorem. इस थ्योरम को हमें प्रूव करने की जरूरत है। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC, और दूसरा एक ट्रायंगल ले लीजिए DEF, DEF। दोनों के दिया हुआ है, गिवन क्या है इसमें? गिवन है, गिवन तीनों साइड इक्वल है, मतलब AB इज इक्वल टू D, AB DE के बराबर है। ठीक है, ये BC EF के बराबर है, ये BC, और AC DF, ये D है, DF के बराबर है। ये गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। यही मेन करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये साइड इसका बराबर है, ये साइड इसका बराबर है, ये साइड इसका बराबर है। यदि किसी तरीके से एंगल E और एंगल D हम इक्वल प्रूफ कर लिए तो काम बन जाएगा, क्योंकि SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। मेन तो SAS अगर आ गया, SAS एग्जिम है, स्वयं सिद्ध है ऑलरेडी। अगर ऐसा प्रूव कर देंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हमें प्रूव करने की कोशिश करना चाहिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करें? कंस्ट्रक्शन के लिए इस एंगल के बराबर एक एंगल बनाते हुए ये एंगल ले लिया हमने, इस एंगल के बराबर, और इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर ये एंगल बनाते हुए मिला दिए, सॉरी, माने इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये नहीं होगा। माने ये एंगल इक्वल ये एंगल हो, ये एंगल हो, और बना के दोनों को मिला दिया हमने। इसका नाम सपोज रखिए M रखा। ठीक है, इतना रख लिए, और A से M को हमने मिला दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो यह लिखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन में वी ड्रॉ एंगल DEF, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल CBM, एंगल CBM। और दूसरा हमने क्या ड्रॉ किया है? इस एंगल के बराबर ये एंगल, तो इसको एंगल क्या बोलेंगे? एंगल AFE, एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल BCM। ये हमने ड्रॉ किया और A से M को हमने मिला दिया। एंड ड्रॉ
AM। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन भी कर लिया। अब थोड़ा मौखिक पहले समझिए, इस दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल BCM और ट्राइंगल DEF क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? सोच के बताइए। होगा, क्योंकि ये एंगल कंस्ट्रक्शन से, ये एंगल कंस्ट्रक्शन से, और BC इक्वल टू EF ऑलरेडी ये दिया हुआ है, तो दोनों क्या होगा? ASA से ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट होगा। ASA हम ऑलरेडी थ्योरम प्रूव कर चुके हैं, और जो थ्योरम प्रूव कर चुके हैं उसका यहाँ यूज हम कर सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये तो पता चल गया। इसका मतलब ये एंगल पूरा ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, माने एंगल M इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा। ये बराबर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब इस ट्राइंगल में इसमें देखिए, ये इसका नाम अगर O देते हैं, तो ट्राइंगल AOB में और ट्राइंगल MOB में, इस दोनों में देखिए ये साइड इसका बराबर है, क्योंकि ये और कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड बराबर इसका है और ये इसका बराबर है। इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, और ये दोनों साइड जब इक्वल होगा तो ये एंगल बराबर इस एंगल का, क्योंकि इक्वल साइड के सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। फिर इसी तरीके से इधर भी देखिए, ये इक्वल है इसका और ये इसका इक्वल है, तो ये साइड आपस में इक्वल होगा, तो ये एंगल बराबर इस एंगल का, तो इसका मतलब पूरा एंगल बराबर पूरा एंगल का। और ये एंगल M D के बराबर है, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर चुके हैं। इसका मतलब M एंगल A के बराबर हो जाएगा, और M D के बराबर है, अर्थात D और A क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। इसको हम लिख के हम प्रूव कर रहे हैं। तो इतना तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हमने देख चुका। अब थोड़ा सा लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल, अब इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ट्राइंगल BMC या BCM एंड ट्राइंगल DEF में दोनों में क्या समानता है? एंगल E, इसका देखिए एंगल CBM इज इक्वल टू इसका एंगल E, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही किया था। फिर एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल F, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया था, इस एंगल के बराबर ये एंगल। और BC इज इक्वल टू EF, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है ही, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल BCM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, और दोनों जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे हुआ ये? तो एंगल साइड एंगल मतलब ASA से कॉन्ग्रुएंट हुआ, और कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब एंगल M इज इक्वल टू एंगल D। ये रिजल्ट महत्वपूर्ण है, एंगल M इज इक्वल टू D, इसको रखे रहिए। तो इतना हम समझ गए कि दोनों में इसका और इसका कॉन्ग्रुएंसी आराम से हमने प्रूव कर लिया। अब चलते हैं ट्राइंगल ABO यानी इसमें, और BOM में, ट्राइंगल BOM में। अब इसमें देखिए BM इज इक्वल टू D, हम जानते हैं कि BM इज इक्वल टू AB होगा। BM इज इक्वल टू AB, क्यों होगा? क्योंकि BM इज इक्वल टू D, BM आपस में DE के बराबर है, ठीक है, और ये AB DE के बराबर है, AB बराबर D। समझिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ किया है, तो ये BM इज इक्वल टू DE होगा, BM इज इक्वल टू D, ठीक है।
और ए बी और डी दिया ही है, ये तो थ्योरम ही है, तो इसके राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू ए बी, ये बी एम इज इक्वल टू ए बी, और दोनों इक्वल है तो इसके सामने के एंगल ये और ये इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल बी ए एम इज इक्वल टू बी एम ए, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके सामने के दोनों एंगल इक्वल होगा। इसी तरीके से इधर भी आप कर सकते हो, सी ए, इसमें भी तो ये बराबर इसका और ये बराबर इसका, तो सामने के दोनों एंगल इक्वल होगा, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं एंगल सी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी एम ए, और दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे, ये बराबर इसका, ये इक्वल इसका, तो दोनों को ऐड इसके बराबर होगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम। इसका मतलब ये दोनों एंगल ए और एम बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, एंगल ए और एम इक्वल है, एंगल एम बराबर एंगल ए, ऑलरेडी हम पहले से निकाल लिए थे, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल डी, तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड इक्वल, तो एंगल ए इज इक्वल टू डी, अब ये दोनों बराबर हो गया, तो हेंस प्रूफ हो गया एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ किसके सहारे, तो साइड एंगल साइड एस ए एस। देखिए ये बराबर इसका दिया है, ये इक्वल इसका दिया है, ये दोनों एंगल हमने पूरा प्रूफ ही कर दिया, तो एस ए एस प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने देखा कि दो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स को, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन जब थ्योरम पूछेगा तो इस तरह प्रूफ करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, RHS क्या होता है, RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकते हो? राइट हाइपोटेनस साइड, माने दो राइट एंगल ट्राइंगल अगर लेते हैं तो राइट का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए या राइट ट्राइंगल होना चाहिए, उसका अगर हाइपोटेनस इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यही लिख रहा है, इफ इन टू राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, then the two triangles are congruent। RHS stand for right angle hypotenuse side, जो हमने लिखा दी है। तो इसी को प्रूफ करना है, थ्योरम का मतलब प्रूफ करना है। तो इसमें देखो प्रूफ क्या होगा कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके, और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब हाइपोटेनस इक्वल है, बेस इक्वल है, तो P भी इक्वल होगा, क्योंकि P स्क्वायर, P का वैल्यू क्या होता है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये दोनों में H इक्वल है, बेस भी इक्वल है, तो P का वैल्यू भी इक्वल निकलेगा। तो P जब निकलेगा तो दोनों ट्राइंगल के साइड इक्वल हो गया, ये इसका, ये इसका, ये इसका, तो S S S से दोनों प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह इसको चाहो तो लिख लो, दोनों का नाम दे दीजिए, A B C D E F। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में क्या क्या दिया हुआ है, ये दोनों हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू, यहाँ चाहो तो राइट ट्राइंगल, इसके पीछे राइट ट्राइंगल, तो AC हाइपोटेनस इक्वल दिया है, AC इज इक्वल टू DF, एक एक साइड इक्वल दिया है, तो BC इज इक्वल टू EF, देयरफॉर AB इज इक्वल टू D, क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम, P इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट अंडर। तो दोनों में ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब P भी इक्वल निकलेगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल EBC
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF किसके सहारे हुआ, SSS से। तो इस तरह हम देख लिए तीनों साइड। इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। P एंड Q आर पॉइंट्स, P और Q क्या है, पॉइंट है, अपोजिट साइड में, AB के अपोजिट साइड में है। सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस द पॉइंट A एंड B। A से जितना दूरी P का होगा उतना ही B से P का होगा, अर्थात AP इज इक्वल टू BP दिया हुआ है। AP इज इक्वल टू BP ये गिवन है। दूसरा क्या कह रहा है, इक्वी डिस्टेंस द पॉइंट्स AB, माने Q भी इक्वी डिस्टेंस है, AB लाइन से Q भी इक्वी डिस्टेंस है, अर्थात AB इज इक्वल टू BQ, AB इज इक्वल टू BQ, सो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये लाइन PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब AB को दो भागों में बांटेगा, मतलब AC बराबर CB। वी हैव टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BC। बाइसेक्टर है, साथ साथ ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होगा ये भी 90 ये भी 90, मतलब एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है। तो मोटा मोटी इसको ऐसे समझिए, अगर ये दो ट्रायंगल माने APC और BPC अगर कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर ले किसी तरीके से, तो क्या होगा, तब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, जब मान लीजिए ये और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें, इसका मतलब ये बराबर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये एंगल बराबर एंगल होगा, तो लीनियर पेयर है तो 180 सम होता है, और दोनों आपस में इक्वल होगा तो 90-90 हो जाएगा। इसका मतलब हम अगर ये दो कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर ले तो मेरा काम चल जाएगा। तो ये दो कॉन्ग्रुएंस हम प्रूव करने की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस दोनों में क्या है, देखिए ये बराबर ये है और ये साइड है, अगर बीच का एंगल ये दोनों इक्वल कर लें तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों इक्वल कैसे होगा, तो ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल PBQ में देखिए क्या समानता है, ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है, और ये साइड PQ दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसका मतलब ये एंगल के बराबर हो गया, और जब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये साइड बराबर है, ये कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल और 90 डिग्री होगा। तो इसी को हम लिखते हैं ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। ट्रायंगल BPQ दोनों में क्या समानता है, AP इज इक्वल टू BP, भाई AP और BP इक्वल दिया हुआ है, फिर AQ इज इक्वल टू BQ, AQ इज इक्वल टू BQ, और PQ कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन, ये कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो therefore triangle APQ congruent triangle BPQ किससे होगा, तो SSS से। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने का प्यारे बच्चों फ़ायदा क्या मिला कि ये एंगल इसका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल इसका कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इज इक्वल टू ये होगा। तो देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BPC। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करें, तो इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल ये BPC,
ये बी है, ट्रायंगल बी पी सी। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये एंगल ऑलरेडी है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए सी कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन, और एंगल ए पी सी इक्वल टू बी पी सी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। therefore triangle APC congruent triangle BPC। APC मतलब ये ट्रायंगल दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो AC बराबर BC, therefore AC इज इक्वल टू BC। और एंगल भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, दोनों इक्वल हो जाएगा। therefore एंगल ACA PCA एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PBC। और दोनों 90 भी होगा, क्योंकि दोनों का सम क्यों होता 180 होता है। आप लिख सकते हो ऐसा क्यों, ब्रैकेट में एंगल PCA प्लस एंगल PBC इज इक्वल टू 180। और दोनों इक्वल भी है, तो इक्वल इसका मतलब 90 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 90 ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये लिख दोगे, therefore PQ is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ AB। प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से हमने पहले क्या किया, जो ये इस ट्रायंगल को लेने का कोशिश किया, इस दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, जिससे ये दोनों एंगल प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब इस दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल, ये कॉमन, ये दोनों एंगल, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, और ये दोनों 90 डिग्री हो गया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही। फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। इसको घर पे प्रैक्टिस जरूर किया, अपने से प्रैक्टिस जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू, मिलके बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे।